नमस्कार साथियों, एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीजे गुरुजी पर। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि बीएड के एग्ज़ाम लगभग सारे स्टेट के जो है हो चुके हैं। अब सब लोग जो है वेट कर रहे हैं रिजल्ट का। ठीक है, हम बात करेंगे सबसे पहले यूपी बीएड के रिजल्ट के बारे में। ठीक है, यूपी बीएड, बिहार बीएड का तो क्लियर है भाई, 19 जून को रिजल्ट आ रहा है। यूपी बीएड वाले बहुत सारे लोग हैं, सर आंसर की कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा? ठीक है, तो बेटा यूपी का मैंने आपको पहले बताया था कि आंसर की ना के बराबर, मतलब कभी कभार एक आध साल दे दिया है। वैसे यूपी बीएड का रिजल्ट जो आंसर की आते नहीं है, सीधे इसका रिजल्ट आता है। ठीक है, अगर आप जाकर के गूगल करेंगे, कहीं करेंगे, उनके ऑफिशियल वेबसाइट देखेंगे तो एक्सपेक्टेड 16 जून दिखा रहा है। बट 16 जून को हो सकता है ना आए। 16 जून को आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, बट जहाँ तक मुझे लगता है 25 जून के पहले नहीं आने वाला है। आ जाता है तो आई विल अपडेट, बट ये मान चलिए कि आपका यूपी बीएड का जो रिजल्ट है 16 जून एक्सपेक्टेड है, बट मेरे हिसाब से 25 जून के आसपास जो आने वाला है। ठीक है, इसके अलावा बिहार बीएड का क्लियर है भैया, जो है बिहार बीएड का कितने तारीख को आ जाएगा? बिहार बीएड का आ जाएगा 19 जून को। बिहार बीएड का कट ऑफ मैंने आपको बताया था। अब यूपी बीएड के जो है हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट जो है कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। काफ़ी लोग बार बार जो है कमेंट करके पूछ रहे थे। तो भाई यूपी बीएड में देखो टोटल 10,000 सीटें हैं गवर्नमेंट की। ठीक है, इसके अलावा जो है 5 से 6,000 सीटें हैं सेमी गवर्नमेंट की। ठीक है, इसके अलावा और जो बची सीटें हैं लगभग क्या बोलते हैं 2,20,000 2,25,000 सीटें जो है प्राइवेट की जो है सीटें हैं। ठीक है, तो लोग गवर्नमेंट चाहते हैं तो सेमी गवर्नमेंट चाहते हैं। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, ठीक है, और अगर आपका 280 नंबर आ रहा है, 280 के आसपास आ रहा है, 280 प्लस आ रहा है, तो आपको इस 10 यानी कि जो गवर्नमेंट वाला क्रीमी लेयर वाला सीट है उसमें आपको 100% सिलेक्शन हो गया, आपके चांसेस हैं। ठीक है, बस आपको काउंसलिंग अच्छी तरीके से करना पड़ेगा। काउंसलिंग कैसे करना है, उसका प्रोसेस क्या है और किस तरीके से करना है, प्रोसेस सब जानते हैं, किस तरीके से करना होता है काउंसलिंग, कॉलेज किस तरीके से चूज करना होता है, वो आपको हमारे चैनल पर जो है स्टेप बाय स्टेप मिलता रहेगा। लेकिन ये काउंसलिंग स्टार्ट होने के बाद, तो इसलिए चैनल पर जुड़े हो। अगर आपने अभी चैनल को, बहुत सारे लोग ना जो बीएड की तैयारी करके मुझसे तैयारी किए साल भर और चैनल को अनसब्सक्राइब मार देते हैं। ठीक है, कि अब तो मेरा काम हो गया, बट नहीं भाई, अभी काम आपका नहीं हुआ है। अनसब्सक्राइब कर दोगे कोई दिक्कत नहीं है, फिर आपको चैनल दिखेगा नहीं। सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका रैंक 10,000 12,000 15,000 के आसपास या 20,000 के आसपास आता है, तो आपको मैं ये गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट सीट किस तरीके से दिलवा सकता हूँ वो सिर्फ मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, वो ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ, किस तरीके से कॉलेज चूज करना वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वो सब चीज़ें आपको हमारे इस चैनल पर जो देखने को मिलेगी, तो सब्सक्राइब करके रखी रहिएगा। ठीक है, इसी प्रकार ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी में मान के चलिए आपका 260 के आसपास। और ईडब्ल्यूएस का पता नहीं, इसमें बार बार हर साल होता है, ईडब्ल्यूएस का कोई बन के ही नहीं आता है, तो इसलिए मैं ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ दे ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि हर साल होता है ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ बन के ही नहीं आता है। ठीक है, जनरल ईडब्ल्यूएस वालों को भी जनरल में ही घुसा देते हैं। ठीक है, इसके अलावा एससी की बात करते हैं तो 240 के आसपास। ठीक है, एसटी की बात करते हैं तो 220 के आसपास। और अगर हम बात करते हैं फ्रीडम फाइटर या फिजिकल हैंडीकैप्ड अगर कोई है तो 100 200 या 190 प्लस के आसपास जो है यहाँ पर इस तरीके से कट ऑफ जो है लगभग जाने वाला है। और यहाँ पर फीमेल का कोई कट ऑफ नहीं होता है, मेल फीमेल का सेम ही कट ऑफ चलता है। ठीक है, माइनस मार्किंग तगड़ी होती है, तो अगर आपने क्वेश्चन गलत किए होंगे तो आपके नंबर बहुत कम हो जाएंगे, और एक एक नंबर से बहुत सारे, इस बार कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो इस तरीके से जो चीज़ें रहने वाली हैं, कट ऑफ इस तरीके से याद रखिएगा। काउंसलिंग की अगर हम बात कर लेते हैं तो काउंसलिंग भैया आपका स्टार्ट होगा, मान के चलिए यूपी का जो काउंसलिंग है स्टार्ट होगा 25 जून तक। अगर रिजल्ट आ जाता है तो 25 जुलाई, एक महीने बाद कम से कम स्टार्ट होगा। ठीक है, तो जुलाई के लास्ट में ही काउंसलिंग स्टार्ट होगा, ये चीज़ दिमाग में आप सभी को रखना है। डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए थे, कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो काउंसलिंग प्लस एडमिशन के टाइम पे लग सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कौन सा काउंसलिंग के टाइम पे लगेगा, कौन सा एडमिशन के टाइम लगेगा। तो भैया जो आपका एडमिट कार्ड है, आपका स्कोर कार्ड यानी कि जो रिजल्ट आएगा, ठीक है, इसके अलावा जो आपका 10th का मार्कशीट है, 12th का मार्कशीट है, आपका सभी वर्ष या सेमेस्टर के जो ग्रेजुएशन के मार्कशीट है, ठीक है, और इसके अलावा जो आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट है, इसके अलावा आपका अगर पीजी आपने लगा रखा है पीजी, इसके अलावा जो आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट हटा दो, ईडब्ल्यूएस ओबीसी बीसी अगर किसी कैटेगरी से, तो आपका ये जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र सबके लिए, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ठीक है, इसके अलावा एक बैंक अकाउंट। ठीक है, ये चीज़ें आपके जो है काउंसलिंग के टाइम पे लगेंगी। और जितनी चीज़ें यहाँ पर हैं, जो काउंसलिंग स्लिप है, सीट अलॉटमेंट है, सर्टिफिकेट है माइग्रेशन वाला, कैरेक्टर सर्टिफिकेट है जो मैंने छोड़ रखा है, या फी रिसिप्ट जो आपका हो गया, ये जब एडमिशन काउंसलिंग का जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है, जब
एडमिशन करवाने जाते हैं तो उन टाइम पे जो ये चीज़ रखती है। तो इसका चाहे तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इस वीडियो को सेव करके रख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें जो आप सभी को जो है लगने वाली है, ठीक है। और भी बहुत सारे यहाँ पर सवाल बन रहे हैं, ठीक है। आप लोग सवाल इस कमेंट बॉक्स में डालो। ये सवाल मत डालना कि सर मेरे इतने नंबर आने तो मेरा कौन से कॉलेज मिलेगा, ठीक है, वो मत डालना। कोई बेस्ट कॉलेज आप चाहते हैं तो मैं बेस्ट कॉलेज की लिस्ट, अगला जो वीडियो आएगा बेस्ट कॉलेज जो है कौन कौन से यूपी में है, कौन कौन से बिहार में है, कितने रैंक पर उस कॉलेज में होता है, इन सब के ऊपर भी वीडियो आपको यहाँ पर चैनल पर देखने को मिलते रहेंगे। तो बिल्कुल सब्सक्राइब करके जो है रखिएगा। और अगर आपका कोई साथी दोस्त भैया बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 की तैयारी 27 तैयारी करना चाहता है, आरंभ बैच स्टार्ट हो गया है। और यूपी बीएड वाले स्पेशली या जो यूपी से हैं या किसी भी स्टेट से हैं, यूपी SSSC पेट का फॉर्म आने वाला है, नोटिफिकेशन आने वाला है। तो ये बचा हुआ जो 2-3 महीना है पेट की तैयारी में अभी से जुट जाओ, ठीक है। क्योंकि पेट के बाद आप लोग को जो है लेखपाल हो गया, वीडियो हो गया, ठीक है, जितने भी यूपी SSSC की तरफ से वैकेंसीज आती है उसमें बैठने का मौका तभी मिलता है जब आपने पेट क्वालिफाई किया होगा। तो सिर्फ भाई देखो बीएड तो आपका एक हो गया कि आप तैयारी कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब की भी प्रिपरेशन साथ साथ करते रहना है। तो पेट की तैयारी अभी से स्टार्ट कर दो, ठीक है। पेट का भी अर्जुन बैच हमारे ऐप पर स्टार्ट हो गया है। तो डीआरजीओ ऑफिशियल ऐप पर जाएंगे ना तो वहाँ पर अर्जुन बैच दिख जाएगा, तो आप अर्जुन बैच ज्वाइन कर सकते हैं या हमारे यूट्यूब पर ही जुड़े रहो। क्लासेस चलती है तो क्लासेस अभी से डेली बेसिस पर लेना शुरू कर दीजिए, जिससे आप लोग का जो कंप्लीट तैयारी है होता रहे, ठीक है। और जो लोग भैया आपका कोई साथी दोस्त 2027 में बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी करना चाहता है, आरंभ बैच भी स्टार्ट हो गया है जहाँ पर पूरा कंप्लीट जो है तैयारी कराया जा रहा है जैसे आप लोग का कराया गया था। चलिए आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत। अपने जो सवाल हैं कमेंट बॉक्स में जो है जरूर पूछ लिएगा। धन्यवाद।